ये है दिल्ली दर्पण। अभी कुछ देर पहले हमने आपको आम आदमी पार्टी का पक्ष हमने आपके सामने रखा। अब हमारे साथ बीजेपी के कुछ जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जोगीराम जी, आज क्या कुछ हुआ? क्योंकि शुरुआत की गई थी, एक जनरल सदन था जिसके अंदर जनता के मुद्दों को रखना था, जनता की बात करनी थी, लेकिन आज वो बात ना होकर आज एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया पूरा सदन। ये तो एक्चुअल रूटीन बन गया जब से आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये अख्तियार किया है। वो हमेशा जो है ना शुरुआत ही इस ढंग से करते हैं, और आज तो इन्होंने सारी चरम सीमा जो है ना लांघ दी। जिस हिसाब से वेब में जाके इन्होंने पर्चे फेंके हैं, पोस्टर अपने दिखाए हैं, जैसे अपना ने केजरीवाल जी अपने हाउस में करते हैं इतने बड़े बड़े बैनर लगा के, वो आज स्थिति इन्होंने यहाँ पैदा कर दी। इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए की जो है ना हैंडबिल बना कर लोगों को भेजे हैं। मैंने पूछा इनके एक निगम पार्षद से बुला के कि आप ये प्रूफ कर देंगे कि 2,500 करोड़ रुपए के दोषी हम हैं, या हमने पैसे देना है, या हमने कोई गबन किया है? एक भी आदमी कहीं भी किसी भी कोर्ट में कहीं भी अगर ये प्रूफ कर दे तो हम सारे के सारे त्यागपत्र देने को तैयार हैं। ऐसा झूठा प्रचार कर करके लोगों को गुमराह करना, नहीं तो ये लिख के दे देना ही ऐसे। जोगीराम जी, आप कह रहे हैं कि इन्होंने पर्चे फेंके, इन्होंने गंदगी की, उन्होंने काफ़ी ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे यहाँ पर, लेकिन पर्चे और तख्तियाँ तो आपके भी निगम पार्षदों के हाथ में थी, उसके लिए क्या सफाई देंगे? हम जो है ना 13,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, वैधानिक तौर से और लीगल वे में है। लेकिन ये अपने 2,500 करोड़ रुपए को कहीं तो साबित कर दें कि हमने एक इनका आप पूरा ये हैंडबिल मैंने अभी पढ़ा है, पूरे हैंडबिल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे है। बस खाली ये लिखा कि लोगों को सैलरी नहीं दे रहे, उन्होंने ये किया वो किया। अरे तुम बताओ तो सही, सभी जानते हैं, अखबार में विज्ञापन भी है, और आप लोगों ने प्रिंट मीडिया ने न्यूज़ बना के भी छापी है कि 2,500 करोड़ जो 2,457 करोड़ रुपए का जो है ना मैटर, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, केवल लेन देन है साउथ दिल्ली नॉर्थ दिल्ली का, जो कि उसके बीच में उन्होंने लेना था, वो बाद में उसको छोड़ा गया है। कुछ भी एक पैसे का भी घोटाला नहीं है कहीं भी। लेकिन इसको आपसी समझौते से इस पैसे के लेन देन को खत्म कर दिया गया है। हाँ, इस बार जो है ना बजट में जो है ना इस बार ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका तो कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये जो घोटाला इसको साबित कर रहे हैं कि क्या किसी हमारे निगम पार्षद ने, मेयर ने, डिप्टी स्टैंडिंग ने, किसी ने घोटाला किया, कोई प्रूफ तो करे। लेकिन ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सब एक बंद कमरे के पीछे आपने सब कुछ कर दिया, आपने सदन में इस मुद्दे को क्यों नहीं लेकर आए? ये इतना बड़ा एक छोटा अमाउंट नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट था जो आपने आपसी समझौते के साथ इसको। नहीं, ये तो जब ट्राइफिकेशन से पहले का फैसला था, ट्राइफिकेशन के पहले का फैसला था कि साउथ दिल्ली अलग रहेगी, इसमें यहीं पे रहेगी, और नॉर्थ दिल्ली जब तक कि उनका कोई कार्यालय नहीं बनता है। और ये केवल इसी चीज़ का लेन देन था, गलती से पहले उन्होंने ऐड कर लिया था, और कोई मैटर नहीं था इसमें कोई बात ही नहीं है कि मतलब इसमें कोई इस तरह का विषय रखा जाए। ये तो केवल एक झूठ फरेब की राजनीति है। कहीं भी दिखा दो, इन्होंने बड़े बड़े हैंडल, हमने कहा कि आप अपने इस पे नीचे लिख के दो कि ये आम आदमी पार्टी का हैंडबिल है, या इन्होंने जो है ना वो पोस्टर लगाए थे और वो लगाए थे, कहीं भी नहीं लिखा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि कोर्ट में जाके मार खाएंगे ये। इसलिए झूठ फरेब वाली बात है सारी। सदन के अंदर इस तरह की चर्चा होना, या इस तरह की जो हम स्थिति देख रहे थे, इधर से भी हंगामा हो रहा था, आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, बीजेपी भी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शांत बैठी थी। तो क्या इस तरह का हंगामा सदन में होना जायज़ है? जनता की बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन वो नहीं हुई यहाँ पर। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सदन में सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात होनी चाहिए, और बीजेपी के जितने पार्षद हैं जो 13,000 करोड़ की मांग को लेकर के बैठे हैं, वो जनता के हित के लिए ही मांग कर रहे हैं कि 13,000 करोड़ जो हमारा हक बनता है हमें दीजिए, ताकि हम जनता का काम अच्छे से कर पाएँ। और आम आदमी पार्टी वाले सिर्फ हंगामा करते हैं। और जो 2,500 करोड़ की वो बात कर रहे हैं, 2,500 करोड़ तो कमिश्नर ने अपने बजट में पेश किया है कि हमने उनसे नहीं लेना। कोई हमने उसके बजट पे भी चर्चा स्टैंडिंग में होनी है। स्टैंडिंग में हमने पार्षदों ने अपनी बात रखनी है, स्टैंडिंग का अहम फैसला भी उस पर होना है, तो हम उसकी बात को खारिज करते हैं। भाई जो हमें साउथ से लेना है, ठीक है। हमने घपला तो कहीं हुआ ही नहीं, कोई स्पष्टीकरण दे नहीं रहे। हम तो 13,000 करोड़ का स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं, आंकड़ों के साथ बात करने को तैयार है। बात कीजिए और दिलवाइए हमें मुख्यमंत्री से हमारा हक। लेकिन वो जो 2,400 करोड़ आपने माफ़ करे, वो किस हमने माफ़ नहीं करे मैडम। ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की एक ही नीति है, जनता को भ्रमित करने की। गणेश भारती जो कमिश्नर हैं, जिनको साउथ और उनका प्रभार है नॉर्थ का, उन्होंने अपने बजट में पेश किया कि हमने 2,500 करोड़ उनसे नहीं लेना। लेकिन ये हम जो हमारी सत्ता है बीजेपी की, स्टैंडिंग पे अभी हमारा व्यूज़ आने बाकी हैं। हमने बजट पे मोहर लगानी बाकी है। जो बजट हम पास करेंगे वो आगे सदन में आएगा।
अच्छा, गरिमा जी क्या लगता है कि ये इस वक्त नॉर्थ एमसीडी इस स्थिति में है कि 2400 करोड़ जो आप घोटाले के आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं, 2500 करोड़ के घोटाले के, उस स्थिति में आप लोग हैं कि इस जो 2500 करोड़ हैं आप माफ़ कर दे साउथ एमसीडी के, क्योंकि आप लोगों को भी खुद भी पैसा देना है, क्या आप माफ़ करने की स्थिति में इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात कि दिल्ली सरकार जो है ये एक झूठी सरकार है, एक फरेबी सरकार है और ये एक घोटाले की सरकार है, जिसने हमारे जो निगम का पैसा है जो 13,000 करोड़ रुपए है वो रोक रखा है, जिसकी वजह से दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, कर्मचारियों का वेतन जो उनके हक का पैसा है वो जा नहीं रहा। और जो ये 2500 करोड़ की ये जो दावा हमारे ऊपर जो ठोक रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। इनके एक भी एमएलए किसी को भी नहीं पता वो है क्या, वो बस वही है कि जो इनका मुखिया है उसने कुछ बोल दिया और वो उस बात को लेकर घूम रहे हैं, मगर आप इनसे पूछोगे तो इनके पास खुद इस चीज़ का जवाब नहीं है। जो सच है वो बिल्कुल साफ है, सबके सामने सबको पता है कि 13,000 करोड़ रुपए जो निगम के हैं कर्मचारियों के बनते हैं वो इन्होंने रोक रखे हैं और इस टाइम करोड़ों रुपए ये अपने एडवर्टाइजिंग में शुरू से ही खर्च करते हैं। इलेक्शन के टाइम ये बोलते हैं, दावे करते हैं, जो भोली भाली जनता है उसको बहकाते हैं कि हम ये काम करेंगे वो करेंगे, मगर कोई काम नहीं होता, सिर्फ एडवर्टाइजिंग का काम होता है। और इस समय हम बिल्कुल इस चीज़ के विरोध हैं, बिल्कुल विरोध हैं कि इन लोगों ने कर्मचारियों का, हमारे शिक्षकों का, हमारे डॉक्टर्स के, नर्सेस के, सबके पैसे रोक रखे हैं। करीब 10 दिन तक आपके तीनों मेयर सीएम हाउस के बाहर ही बैठे इसी 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ पूरी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी अब सदन में लगातार इन्हीं चीज़ों की वजह से हंगामा हो रहा है, कहाँ तक जायज़ा? ये बहुत ही बेकार पार्टी है, मैं कहना चाहती हूँ अपने दिल से, क्योंकि देखो इनको इतनी शर्म नहीं है कि इन्होंने इतने पैसे रोक लिए हैं और उसके बाद ये अभी भी बस अपना काम कर रहे हैं, जो भी है सदन नहीं चलने देते, एक दिन भी ये डिस्कशन नहीं होने देते। ऐसी कभी कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने ऐसा किया हो, मगर ये जो इनका मुखिया ही इतना गलत है, इतना फरेबी है, इनका यही लक्ष्य है। इनका जो जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे देश विरोधी भावनाएं रखते हैं अपने अंदर, क्योंकि ये देश को चलने का वो नहीं करते, टुकड़े गैंग के साथ ये मिले हुए हैं और जो किसान आंदोलन में जाके मासूम किसानों को ये बरगला रहे हैं, तो इनकी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर गलत भावना इन्होंने बताई है, गरिमा जी थी हैं, आदर्श नगर वार्ड से निगम पार्षद हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि अभी तो माहौल शांत हो गया क्योंकि मेयर भी यहाँ से जा चुके हैं। चर्चा होनी थी लेकिन चर्चा नहीं हुई। अब आगे क्या देखने को मिलेगा, क्या दोबारा चर्चा शुरू होगी नहीं होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।